हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। झारखंड बोर्ड ऑल अपडेट ऑन एग्जाम। आज जो भी डाउट आप लोग का अभी तक है तो क्लास 12 सेशन 2022-23, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हो जाए सावधान। सावधान इसलिए होना है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट आपको डिस्टर्ब और स्टूडेंट करेंगे, कुछ न्यूज़ वाले करेंगे, ठीक है ना। कुछ अफवाह भी उड़ते हैं कि से एग्ज़ाम ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, तो वो सब पे ध्यान नहीं देना है, सावधान रहना है और तैयार हो जाना है फाइनली कि कैसे हम लोग को एग्जामिनेशन के लिए क्या बोलते हैं, रेडी होना है, ठीक है। और सावधान होने का एक और बात है कि आप लोग का एग्ज़ाम तो होगा, फिक्स है। अब तो ऐसा है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि एग्ज़ाम होगा नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम तो होना फिक्स है। फरवरी और मार्च, यही कन्फ्यूजन है कि परीक्षा तिथि बताइए भैया कि कब होगा। इसी में कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक दो बार पेपर में भी आया था कि एग्ज़ाम से पहले, सॉरी, निकाय चुनाव अगर होंगे तो डेट से पहले होगा। तो आज निकाय चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद परीक्षा तिथि कन्फर्म है, आप लोग को मैं बताता हूँ कि मार्च में होगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद कुल सब्जेक्ट, इसके बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट तो आई थिंक 5 होगा, किसी किसी का 6 होगा जो एक्स्ट्रा में लिए होंगे, लेकिन मेन आपका 5 ही सब्जेक्ट होगा। 5 ही का नंबर वगैरह जुड़ेंगे, एग्जाम क्या बोलते हैं, रिजल्ट बनेगा, ठीक। टोटल मार्क्स कितने नंबर का होगा, 5 है तो 500 का, उसमें तो कोई बात है नहीं। और पासिंग मार्क्स कितना नंबर है, पास करेंगे या फेल करेंगे, क्योंकि अब टर्म 1 टर्म 2 तो है नहीं, आपको ओवरऑल देखना होगा कितना पास करेंगे कितना फेल करेंगे। तो सारे बात करेंगे विथ प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और थिंग्स, रिवीजन कब से करेंगे और कैसे करेंगे, दोनों बताएंगे। कब से रिवीजन स्टार्ट करना है और कैसे रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, यही पे डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो गए कि भैया हम लोग का, क्योंकि बिहार बोर्ड का क्या है, बिहार बोर्ड का तो आ गया कि फरवरी में डेट वगैरह सब कुछ निकल गया, कल ही के पेपर में दिए थे। तो आप लोग का बोला है कि अगर निकाय चुनाव होंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर न्यूज़ को पहले दिए थे कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो परीक्षा नियमित समय पर होगी। अगर चुनाव नहीं होते हैं तो परीक्षा का जो समय है वही समय पर होगा, ठीक। तो चुनाव कब होंगे ये तो अध्यक्ष साहब को भी नहीं पता कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि चुनाव से रिलेटेड इनका काम नहीं, इनका काम है जैक बोर्ड से रिलेटेड। तो अभी मैं बताता हूँ कि चुनाव कब होंगे। देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड में देखिए, चुनाव के लिए जो निकाय चुनाव, जो म्यूनिसिपल चुनाव जो होता है शहर के लिए, तो इसके लिए जो डेट था 2022 में कि 19 दिसंबर को होगा। अभी दिसंबर चल रहा है, आज कितना है, आज आपका 10 है कि 11 है, देख लीजिएगा जो भी। तो 19 दिसंबर को होना है, ठीक है। राज्यपाल से स्वीकृति मिल गई तो 19 दिसंबर है। अगर डेट बढ़ता है तो जनवरी में जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अगर फरवरी में भी होगा तो स्टार्टिंग फरवरी में होगा, इतना डेट तो नहीं बढ़ जाएगा कि मार्च में चला जाएगा। अगर मार्च में चुनाव होगा तब ना आप लोग का, अगर क्या बोले कि चुनाव अगर होता है तब डिस्टर्ब होगा, यानी कि पहले आपका मार्च में एग्जाम होना है तो फरवरी में कब होगा, जब मार्च में चुनाव होगा तब। लेकिन दिसंबर में डेट दिया तो कितना बढ़ाएगा तो जनवरी, मैक्सिमम फरवरी। तो टेंशन फ्री रहिए, निकाय चुनाव आपका पहले ही हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा। विथ प्रूफ आप लोग को दे दिए, ठीक है। तो डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए, इसके बाद जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, और रिविजन वगैरह भी बहुत जल्द स्टार्ट करवाएंगे हम चैनल पर, तो वहाँ से करना होगा। चलिए, राज्यपाल जो न्यूज़ जो था आपका, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, ठीक है। झारखंड में 48 निकाय में 19 दिसंबर को चुनाव हो सकता है। तो 19 दिसंबर का संभावित डेट है, तो कितना बढ़ाएगा, 1 मंथ, 2 मंथ, मैक्सिमम फरवरी। मार्च में तो करेगा नहीं, जब मार्च में करेगा तब आप लोग का एग्जाम का इधर उधर चेंजिंग होगा, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक। ये आपका 22 तारीख का डेट था, 22 नवंबर के रिलीज हुआ है, ठीक है। चलिए, और अब आप आते हैं पासिंग मार्क पे आते हैं ना, क्योंकि इधर तो कोई दिक्कत है नहीं। इधर तो आप लोग को कुल सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए कि कितना सब्जेक्ट में क्या होगा। कुल सब्जेक्ट आप लोग का जो भरे होंगे फॉर्म में तो उतना, और परीक्षा फॉर्म भरने का डेट वगैरह भी देख लीजिएगा, सब भेजे थे उसको भी, तो जितना भरे होंगे तो उतना होगा। इसके बाद वो तो हो गया है ना सब कुछ। और टोटल मार्क्स तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पासिंग मार्क में थोड़ा सा दिक्कत हो, कितना पास होंगे कितना फेल होंगे, ठीक है। और टोटल तो मार्क आपका 500 का होगा, तो मार्क्स देख लीजिए। चलिए, तो डायरेक्ट पासिंग मार्क की बात करते हैं, कहाँ गया। तो क्या करेगा यहाँ पे, आपको क्या ध्यान देना है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर 33% मार्क्स। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा, इन थ्योरी एंड इन प्रैक्टिकल एग्जाम सेपरेटली, दोनों में अलग अलग पास करना होगा। ऐसा नहीं कि 33% है तो प्रैक्टिकल में क्या बोले, स्कूल से 30 मिल गया, 30 में 30 और उधर से 3 नंबर लिया, 33 नंबर पास हो गया, तो ऐसा नहीं, दोनों में सेपरेटली पास होना होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, एल्सो साथ ही साथ दे विल बी गेट एटलीस्ट 33% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू पास द एग्जामिनेशन, जैक बोर्ड जो भी होगा। तो ओवरऑल आपको 33% चाहिए और सेपरेटली 33,
प्रैक्टिकल में अलग, तो दोनों में लगेगा तो 33 चाहिए। 100 में जिसका प्रैक्टिकल नहीं तो 33 चाहिए, और जिसमें प्रैक्टिकल है तो उसमें 33 अलग से 33%। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद झारखंड बोर्ड 12 एग्जामिनेशन इसी पर है। सब्जेक्ट वाइज पासिंग मार्क आपका है कि 70 में आपको 23 लाना होगा। ठीक है ना, 70 का होगा, और 33 आउट ऑफ 100 में आपको 33 और 70 में 23, तो 70 में 23, तो अब बच गया 30 नंबर, तो 30 में 10, 30 में सॉरी हाँ 70 नंबर के होगा, 30 का आपका पासिंग, तो 30 में आपका 10 कॉलेज नहीं दे देगा, 10 दे ही देगा, तो 10 दे देगा, तो 23 नंबर इधर, 23 10 33 पास हो जाइएगा। ठीक है, तो 70 में 23 और 100 में आपको कितना लाना है, 33 लाना है। और प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग सेपरेटली, ऐसा नहीं कि 100 में 33 है तो क्या बोले कि 70 का एग्जाम है, इधर से 3 नंबर ले आए और 30 नंबर यहाँ से ले 33 हो गया, तो वैसे नहीं, दोनों में अलग अलग। ठीक, ऐसा जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। ठीक, ओवरऑल स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू 33% मार्क्स इन द अटेम्प्ट टू डिक्लेयर पास इन 2023। ठीक है, तो ये बात था आपका। चलिए, अब एग्जाम के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ था कि क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। क्या बोले, मार्च के महीना में होना है। जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड ले लिया, क्योंकि बिहार बोर्ड का पहले से सेशन स्टार्ट था, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था कि टर्म 1 टर्म 2 अब फैलाना क्या क्या होता है। उसका एग्जाम भी मार्च में पिछले बार हो गया था। ठीक है ना, आप लोग तो एग्जाम लेट से हुआ है इस बार। ठीक है ना, बहुत डिस्टर्ब भी हुआ जैक बोर्ड, कभी इस पैटर्न कभी वो पैटर्न कभी वैसे ऐसे, इसीलिए मार्च में लेकर टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, और टेंटेटिवली संभवतः द प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन द क्या है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी, शायद अप्रोक्स दिया है कि लगभग आपको क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी में होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको जो मेन एग्जाम है वह मार्च में होगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे देख लीजिए, लास्ट में सब कुछ प्रूफ से यहाँ से बात करिए। चलिए, झारखंड बोर्ड ऑल अपडेट यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अभी हाँ, लास्ट में रिवीजन कब से करें और कैसे करें, तो रिवीजन के लिए आप आई थिंक मेरे अनुसार अब जनवरी या फिर क्या बोलते हैं 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं रिवीजन। मैं खुद 15 जनवरी के बाद से कराऊंगा। मैं रिवीजन कैसे कराऊंगा, आपको 1 शॉट रिवीजन पूरा, और उसके बाद टेस्ट भी स्टार्ट करूँगा। रिवीजन प्लस टेस्ट दोनों इस चैनल पे, इंग्लिश इकोनॉमिक्स जो पढ़ाता हूँ दोनों को, तो दोनों का स्टार्ट कर दूंगा 15 जनवरी से। आप लोग भी कोशिश करिएगा 15 जनवरी से रिवीजन वगैरह स्टार्ट करें। और कैसे करिएगा रिवीजन के लिए, नोट्स का यूज करिएगा। नोट्स रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको नोट्स वाइज जो बनाए होंगे तो नोट्स को रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन करते वक्त कोई चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, लेकिन इसमें हमको कमांड है, इसको हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो छोड़ दीजिए। लगता है कि थोड़ा बहुत इसमें फंसेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, तो उसको एक बार बिना देखे बना लीजिए। ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी कुछ हो तो उसको एक बार लिख लीजिए बिना देखे कि देखते आता है कि नहीं। और जिसमें कमांड है कि ना ये तो बना ही लेंगे, तो पढ़ लिया, आ गया, हो गया, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ सबको बना के, जितना भी क्वेश्चन है सारे को बना कर देखेंगे, तो वैसा करिएगा तो टाइम चला जाएगा। तो वैसे रिवीजन नहीं करना है, रिवीजन केवल नोट्स को पढ़ लेना है। हाँ, लगेगा कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसमें हम फंसेंगे, तो उसको एक बार बना लेना है बिना देखे। और लगेगा कि हम बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, माइंड आपका सेट कर लेगा, माइंड पकड़ लेता है एग्जाम में जब आता है क्वेश्चन। ठीक है, या मैथ में भी कोई एक्सरसाइज का रिवीजन कर रहे हैं तो सारा, अगर टाइम है तो बनाइए, टाइम है तो सारा बनाइए, लेकिन टाइम नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह कम क्वेश्चन है तो पूरा बना दीजिए। लेकिन टाइम की दिक्कत है तो क्या करिए, पूरा जो सोल्यूशन जो बना है नोट्स रखे होंगे तो उसको एक बार देख लीजिए। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, तो उसको एक बार अलग से कर लीजिए। और पूरा बनाइएगा तो टाइम नहीं होता उसमें भी, चाहे कुछ में फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री कुछ में ऐसा ही करना है। नोट्स रिवीजन करें, जिसमें डाउट लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमको दिक्कत हो जाएगा तो उसके ऊपर बना लेना है बिना देखे। बाकी रिवीजन पूरा क्या बोलते हैं पढ़ के पूरा नोट्स को खत्म कर लेना है। ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस वगैरह तो और मॉडल सेट वगैरह आएंगे ना, तो मॉडल सेट बनाइएगा। ठीक, अपना नोट्स बनाए, अभी जो पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लास में सर बता रहे हो तो सब बना रहे हो घर पे, तो प्रैक्टिस तो बहुत हो गया। बस रिवीजन में क्या करना है, ये कैसे बनाए हैं तो हर एक टाइप याद रहे। एग्जाम में क्या करना है, याद ही ना करना है, भूल जाइएगा तो मान लीजिए कोई बोलता है कि मैथ में क्या याद करेंगे, तो उसमें भी याद करना है कि कौन सा टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो टाइप को रिवीजन करने के लिए नोट्स बोल रहे हैं कि नोट्स को पढ़िएगा। ठीक है ना, तो जितना पढ़े हैं तभी तो प्रैक्टिस चल रहा है, मॉडल से प्रैक्टिस चलेगा। तो उस पढ़े हुए चीज़ को याद रखने के लिए नोट्स को एक बार सब सारे को सोल्यूशन देख लेना है जो बनाया है, चाहे जो नोट्स में रिवीजन लिखे होंगे तो सारे को एक बार पढ़ लेना, नोट्स से रिवीजन करना है। कैसे करना है बता दिए, कब से करना है वही बता दिए कि आपको। और रिवीजन करते वक्त ऐसा मत रखिए कि सारे को बनाते चलेगा, तो उतना टाइम है नहीं। ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट जो लगेगा तो उसको, जिसमें डाउट लगे, इंपॉर्टेंट तो सारा लगेगा, जिसमें डाउट लगेगा इस टाइप से मैं फंसता हूँ या दिक्कत होता है तो उसको बनाइएगा। ठीक है, और कब से करना है, 15 जनवरी। ऐसे तो मैंने फरवरी में कहा था कि कम से कम 15 फरवरी से रिवीजन वगैरह स्टार्ट करिएगा, सिलेबस 15 फरवरी तक कंप्लीट करिए। लेकिन सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिएगा जनवरी से ही। ठीक है ना, बाकी पढ़ते भी रहिएगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहिएगा, तो धीरे धीरे दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जनवरी के 15 तक तो बहुत अच्छा है।
फिर केवल रिवीजन में फोकस करिएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि सब स्टूडेंट का हो जाएगा 15 जनवरी तक। तो अब 15 फरवरी तक भी सिलेबस कंप्लीट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्जाम अगर फरवरी में भी होता है तो फरवरी के लास्ट में होगा। तो 15 फरवरी तक आप सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 15 जनवरी से रिवीजन स्टार्ट किए और कुछ में सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 15 फरवरी तक हो ही जाएगा, रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर तो मैं कराऊंगा इंग्लिश इकोनॉमिक्स, तो दोनों में सोचना है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो यही डाउट था, एग्जाम मार्च में होंगे। पहला चीज़ रिवीजन कैसे करना है, नोट से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो बाकी सब पढ़ लेंगे, हो जाएगा तो हो जाएगा, हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, दूसरा। तीसरा, परीक्षा तिथि हो गया, सब जो कुल सब्जेक्ट आपका देख लीजिएगा, टोटल मार्क्स। चलिए, और कहीं से कोई दिक्कत किसी को होगा तो बोलिए कि हम भैया हमको दिक्कत है, क्योंकि बिहार बोर्ड का आ गया तो सब टेंशन में हो गया कि हम लोग का फरवरी में होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।